सो हेलो गाइस, मेरे दिन की शुरुआत हो रही है यहाँ से। देखिए प्रखर इस बदमाश को कहाँ बेड पे खड़ा है ये, और ये यहीं पे खड़ा रहता है सिर्फ। इसको पता नहीं यहाँ पे क्या ही मज़ा आता है। अब जैसे जैसे बड़ा हो रहा है तो ये यही बदमाशी कर रहा है। फिर मैं आज करने वाली हूँ ये काउच के कपड़ों को क्लीन। यहाँ पे कपड़े मैं धुलती रहती हूँ, सूखते हैं, फिर यहाँ आते हैं, फ़ोल्ड करती हूँ, जितना फ़ोल्ड हो जाता है फिर ये इकट्ठे होते रहते हैं। ये बहुत दिन से यही प्रोसेस सेम चल रहा था। पता नहीं ये कपड़े आते कहाँ से इतने सारे। धोते जाओ, सुखाते जाओ, फिर से उसके बाद फिर जमा हो जाएंगे। फिर जब जमा होंगे फिर वो फिर धो दो, फिर उतने ही फिर से आ जाते हैं। तो क्या आप लोग के साथ भी ऐसा होता है? तो मुझे कमेंट्स में ज़रूर बताइएगा। तो आज तो मैंने सोच ही लिया था कि मैं इन कपड़ों को यहाँ से हटा ही दूँगी। तो मैं लग गई थी इनको फ़ोल्ड करने में, और मैंने जल्दी जल्दी, बहुत सारे कपड़े हो गए थे, और भी कपड़े थे वो दूसरी साइड थे। तो मैं जल्दी जल्दी इनको फ़ोल्ड कर रही थी। और ये देखिए पीछे छोटंकी आपको दिख ही रही होगी, बेड पे खड़ा ही, हमेशा बेड पे ही खड़ा रहता है। और मुझे डर रहता है, एक्चुअली बेड के पीछे थोड़ा गैप है तो मेरे को डर लगता है कि कहीं ये गिर ना जाए। और ये मैं अपने बेबी के कपड़े को थोड़ा सा प्यार कर रही हूँ, उसके इतने छोटे छोटे से कपड़े हैं। तो देखिए मैं उसको डांट भी रही हूँ इधर से कि वो ना करे, क्योंकि एक्चुअली पीछे गिर जाएगा। फिर उसके पापा उसको बेड से उतार लेते। तो देखिए कितना रो रहा है ये, मतलब इसको किसी की ना गोदी रहना है या किसी के पास रहना है। तो फिर मैंने जैसे तैसे इसको सुलाने का कोशिश किया। फिर ये सो चुका था, तो सोने के बाद तो ये मुझे प्यारा लगता ही है। तो मैं इसको प्यार कर रही थी, और कितना प्यारा सा है, क्यूट सा। तो फिर ये सो गया। फिर जब ये सो के उठा था तो फिर जब तक इसके कुछ सर्दियों के कपड़े, क्योंकि अब तो सर्दियाँ चली गई हैं, विंटर गया है, समर आ रहा है, तो समर के कपड़ों का भी ज़रूरत है। तो मैं क्या कर रही थी कि मैं सारे इसके समर के विंटर के कपड़े रख रही थी और समर के निकाल रही थी। ये देखिए मुझे इसका न्यूबॉर्न का एक पैंट मिला था जिसको मैं दिखा रही हूँ आप लोग को। फिर मैं ये लग गई अपने काम में, और इधर सौम्या मेरे साथी, वो बीच बीच में मिमी ये मिमी वो कुछ बोल ही रही थी। तो मैं उससे बात कर रही हूँ और अपना काम कर रही हूँ। जितनी देर मैं और निहाल जी, मेरे हस्बैंड, ये काम किए, उतनी देर वो हमारे साथ ही थी। और प्रखर नीचे था अपने बाबा के साथ, तभी मेरा ये काम हो पाया। अगर वो यहाँ होता तो मैं तो शायद उसे संभालने में ही लग जाती। पीछे की वॉइस को थोड़ा इग्नोर कीजिएगा, पीछे प्रखर बोल रहा है। जिसके घर पे बच्चे हों वो जानते ही हैं कि आप अगर कोई वीडियो बना रहे हो तो बच्चा तो चुप नहीं रहेगा, वो तो बोलता ही रहेगा। तो फिर मैंने ये सारे बैग्स में उसके विंटर के कपड़े रख दिए थे, और मेरे हस्बैंड के भी कुछ विंटर के कपड़े थे जो मैं रख चुकी थी, पैक कर दिए थे। अब मैं ये सब सारा बेड में डाल दूँगी। फिर मैं नीचे से जाके प्रखर को ले आई थी। वो मैं क्लिप रिकॉर्ड नहीं कर पाई क्योंकि मैं भी कभी कभी कुछ चीज़ें भूल जा रही हूँ। तो इसमें सिर्फ़ और सिर्फ प्रखर के साथ का मेरा रूटीन है, जिसमें मैंने खाना ऐड नहीं किया है। उसको खाना खिलाने वाली वीडियोस नहीं है। फिर मैं उसको नहला के ले आई थी, और नहलाने के बाद मैं उसको यहाँ पे रेडी कर रही हूँ। और रेडी करके ये देखिए, वैसे आजकल क्या है, मतलब जब बच्चा 11 महीने या चलने लगता है, 1 साल का हो जाता है, तो वो किसी भी चीज़ में बहुत ज़्यादा उसको पकड़ के ज़बरदस्ती करना पड़ता है। जैसे उसका आप मालिश करेंगे तो वो आपको ज़बरदस्ती करना पड़ेगा, आपको उसे कपड़ा पहनाने पड़ेगा तो भी उसमें ज़बरदस्ती, सब ये ज़बरदस्ती ही होता है। तो मैंने उसको कपड़ा पहनाया। अब मैं उसको सुला दूँगी। मैं इसको एप्पल खिला चुकी थी, तो मैं यहाँ पर इसको सुला दी। और ये देखिए सो गया है, कैसे सोया है आप लोग देख ही सकते हैं इसको। तो देखिए कितना प्यारा लग रहा है मेरा बच्चा। फिर उसके बाद दोपहर में उठ चुका था, और उसके बाद आप लोग इसका ये नज़ारा देखिए। ये देखिए भाई साहब को, मतलब ये कितना भी भारी से भारी सामान ये उठा लेते हैं। और ये देखिए दोनों पैर में अलग अलग सॉक्स, जितने पेयर हैं, एक पेयर है, दूसरा मिल ही नहीं रहा है। तो मैं क्या करती हूँ, दोनों का अलग अलग ही पहना, जो मिलता है मैं वही पहना दे रही हूँ, क्योंकि कितना ढूंढा जाएगा, खो ही जाता है, इतना छोटा चीज़ है, हो ही जाता है। फिर भी अब मैं इसको एक पैर में वाइट पहनाई हूँ, एक पैर में ब्लैक पहनाई हूँ। अब ये देखिए ये इसको खिसका रहे हैं। इनका टॉय बॉक्स है, और इसमें पूरे घर में टॉय फैला रखे हैं। हम लोग दोपहर में नीचे ही सो रहे हैं। ये देखिए मेरे रूम की हालत, हम लोग दोपहर में नीचे ही सो रहे हैं, क्योंकि बेड पे हमें बहुत डर लगता है। क्योंकि अब एकदम इसका ग्रोइंग एज है, ये बेड पे ही खड़ा रहता है, बेड के पीछे झाँकता रहता है, बेड से उतरने का कोशिश करता है। तो हम लोग को डर लगता है कि कहीं ये गिर ना जाए। तो इसीलिए मैं और मेरे हस्बैंड हम लोग दोपहर में नीचे ही सोते हैं, ताकि हम लोग को टेंशन ना रहे, डर ना रहे। और मैं सोती हूँ तो वो जगते हैं, और वो जगते हैं तो मैं सोती हूँ। इस तरीके से हम लोग प्रखर का ध्यान रखते हैं। और ये देखिए, क्योंकि ये दोपहर में अपना तो नींद पूरा करके उठ चुका है, अब ये सोएगा नहीं। तो ये देखिए आप इसको।
कैसे ये बॉक्स को खींच रहा है, मतलब इसको कुछ भी, ये चेयर खींच के, इतना भारी सा डाइनिंग टेबल का चेयर खींच के पूरे रूम घर में लेके घूम लेता है। इसको इन सब चीज़ों में बहुत मज़ा आ रहा है। वॉकर का तो ज़रूरत ही नहीं है, इनका वॉकर यही सब सामान है, इसी को पकड़ के और खींच के ये पूरे घर में चलते हैं। और फिर इनके पापा मना कर रहे थे तो देखो ये उन्हीं के पास लेके जा रहे थे खिसका के, और फिर ये उधर भाग गया, उनके पैर के पास जाके बैठ गया था। और ये देखिए वाइट सॉक्स और ब्लैक सॉक्स कैसा लग रहा है आप लोग को बताइए, ये न्यू स्टाइल है प्रखर का। फिर उसके बाद से ये इवनिंग हो गया था, ये नहीं सोया था, इसने कपड़े गीले कर लिए थे, तो मैं इसको नीचे लेके गई थी। तो नीचे जाने के बाद देखिए अब नीचे का पूरा घर फैला रहा है, सारा टॉयज़ निकाल के फैलाता है। तो उत्कर्ष उससे ले रहा है टॉयज़ ताकि वो उसे बास्केट में डाल दे और रख सके, लेकिन नहीं, वो देख ही सकते हैं कैसे लड़ रहा है अपने भैया से, मतलब इसको छीन रहा है, इसको चाहिए कि नहीं मत रखिए, आप मत रखिए। तो फिर एट द एंड तो बहुत कोशिश किए कि रखते हैं हम, मैं ही बोली थी कि सारा सामान रख दीजिए, और फिर वो हार मान लिया और फिर वो नहीं छोड़ ही दिए, क्योंकि ये मानने वाला तो है नहीं। फिर उसके बाद से ये देखिए प्रखर को यहाँ पे ये खेल रहा है मज़े से, और इधर सौम्या भी प्रखर के साथ खूब खेले थे, तीनों लोग एक साथ खेले थे। फिर मैं आई रूम में, और ये है मेरे रूम की हालत ऊपर आने के बाद, रात का वीडियो है ये। और ये देखिए मैं इसको ला के रखती थी और ये मेरा रूम ऐसा फैला हुआ था। तो मैंने सबसे पहले सोचा कि मैं इसका करूँगी मालिश, क्योंकि ये थक चुका था पूरा दिन खेल के, तो मैं इसका सबसे पहले मालिश करूँगी। इसके लिए मैं मैट बिछा रही हूँ, और मैं मैट हमेशा बिछाती हूँ, इसलिए बिछाती हूँ ताकि बेडशीट गंदी ना हो। बाय द वे बच्चा है, तेल गिरा दिया तो बेडशीट का पे दाग रह जाता है, इसलिए मैं ये बिछा रही हूँ। मैं सरसों के तेल से अब मालिश नहीं कर रही हूँ, मैं नारियल का तेल का यूज़ कर रही हूँ, क्योंकि अब गर्मियाँ आ रही हैं और सरसों का तेल कुछ ज़्यादा गर्म होता है, तो गर्मी भर तो मैं नारियल तेल से ही मालिश करूँगी। और सर्दियों में मैंने सरसों का तेल ही इसको लगाया है। फिर उसके बाद मैंने इसके कपड़े उतारे, और ये इसके पापा इसको लेके बैठे हैं। मैं इसका मुंह हाथ धोने लेके जाऊँगी, तो फेस वॉश करूँगी, हैंड वॉश करूँगी, क्योंकि ये नीचे खेलता है तो पूरा डस्ट लगता है। फिर मैं इसका मालिश कर चुकी थी, मैं रिकॉर्ड नहीं कर पाई वो वीडियो। और फिर ये यहाँ पे कॉट में खेल रहा है, देखिए कितना प्यारा लग रहा है रेडी होके, एकदम ऐसा लग रहा है कहीं जा रहा है। मतलब रेडी हो गया अच्छे से, बच्चा फ्रेश होके ऐसे मालिश हो जाता है, मुँह हाथ धुल जाता है उसका, तो बच्चे को भी फ्रेश फील होता है, तो फिर उसको नींद भी अच्छा आता है और बॉडी का मसाज हो जाता है। तो मैं इसके साथ देखिए थोड़ा खेल रही हूँ, उसको मैं ये कैटरपिलर के साथ खिला रही हूँ। मैंने ये कैटरपिलर यहाँ टांग दिया ताकि उसको अच्छा लगे, उससे कभी कभी खेलता है। और जब ये बहुत छोटा था तभी मैंने ये हैंग किया था, और अभी भी इससे खेलता है। फिर उसके बाद मैं इसको सुलाने का कोशिश कर रही हूँ, और यहाँ प्रकट सो गया है। और इसी के साथ मैं अपने ब्लॉग को एंड करती हूँ। आप लोग बताइएगा आपको मेरा ब्लॉग कैसा लगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग गाइज।